तो चलिए बच्चों, आज एक नई कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ओके। एक गांव था, वहाँ एक महिला रहती थी। उनका नाम था मालती। मालती का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था सौरभ। और मालती के पति लकड़ी का काम करते थे, तो वो एक लकड़हारे थे। मालती और उसके पति एक गांव में जो रहते थे ना, वहां पे उन्होंने अपने घर पे एक नेवला पाल रखा था। और वो नेवला भी मालती के साथ दिन भर लगा रहता था। मालती अपने किचन में जाती, रसोई घर में, तो नेवला वहां जाके बैठ जाता। मालती अगर वहां से पानी लेने जाती तो नेवला मालती के साथ 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 कहाँ जाता? पनघट तक जाता था, नदी किनारे जाता था। अगर मालती घर में झाड़ू लगाती ना, तो नेवला आगे पीछे होता हुआ मालती के साथ साथ चलता रहता था। और नहीं तो नेवला, वो जो छोटा सा बच्चा था सौरभ ना, उसके पास जाकर बैठा भी रहता कि यहाँ पे कुछ आए नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं है। नेवला अगर एक मक्खी भी आया ना, तो उसको जल्दी से भगा देता था अपनी पूंछ हिला हिला करके। तो वो मालती का बहुत प्यारा नेवला था। एक बार मालती को पनघट पे जाना था और मालती के पति घर पर थे नहीं। अब पनघट पे जाए और सौरभ जो था वो सो रहा था, जो छोटा बच्चा था। अब मालती सोच में पड़ गई, मैं पनघट पर कैसे जाऊं, मैं नदी किनारे कैसे जाऊं, ये जो सौरभ है, मेरा छोटा बेटा सा जो है, वो अकेला हो जाएगा, मैं क्या करूं। तो उसने नेवले को बुलाया और कहा, सुनो नेवले, आज तुम मेरे साथ नदी किनारे नहीं जाओगे, तुम घर पर ही रुकोगे, सौरभ के साथ रुकोगे। नेवले ने सोचा और बोला, ऐसे ऐसे सर हिला दिया, जी ठीक है मालकिन, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सौरभ के पास रुकूंगा। मालती ने 2 मटके उठाए, एक अपनी कमर पे रखा और एक को अपने सर पर ऐसे करके पकड़ लिया। और मालती कहाँ गई? मालती चली गई पनघट पर, नदी किनारे, वहां से पानी लेने के लिए। फिर क्या हुआ कि मालती पानी लेकर के वापस आई। ठीक। और जब मालती पानी लेकर के वापस आई तो उसने घर में बहुत सारा खून देखा। मालती एकदम डर गई। मालती को लगा कि मैं जब नहीं थी ना, तो इस नेवले ने ना मेरे सौरभ को काट लिया है और उसको मार डाला है। और मालती ने आओ देखा न ताओ और अपना पानी से भरा हुआ मटका नेवले के ऊपर सीधा पटक दिया और नेवला वहीं मर गया। फिर मालती दौड़ती ना अंदर गई तो देख रही है कि ऊपर तो सौरभ खाट पर आराम से खेल रहा है। मालती एकदम डर गई। क्यों? क्योंकि जब उसकी नजर नीचे खाट के पड़ी तो वहां पे पता है क्या था? वहां पे ना एक लंबा सांप था जिसके टुकड़े करके वो पड़ा हुआ था। और तब मालती को ख्याल आया कि नेवले के मुंह पे तो उसने खून देखा था, और उसी खून को देखकर और नेवले के ऊपर खून देख करके उसको लगा कि उसने सौरभ को काट लिया है। पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस नेवले ने तो सौरभ को बचाने के लिए एक सांप को काट दिया था। वो सांप सौरभ के घर में घुस गया था, इस मालती के घर में घुस गया था। वो सौरभ को बहुत नुकसान पहुंचा सकता था।
और ये सब देखते हुए नेवले ने, क्योंकि नेवले ना सांप के दुश्मन होते हैं और जहाँ नेवला होता है वहाँ सांप कभी नहीं आता है, और या ये कहो कि जहाँ पे सांप होते हैं नेवले भी वहीं पे मिलते हैं, क्योंकि वो सांप को मार देते हैं। फिर क्या हुआ, हाँ, मालती बहुत रोई और नेवले को जाके अपने से चिपका लिया और खूब रोई। पर नेवला माँ को, अपनी मालती को अंतिम सांसों में देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि उसने उसे क्यों मारा। पर मालती उससे ये कह रही थी कि नेवले, प्यारे नेवले मेरे, मैं समझ नहीं सकी कि तुम्हारे मुंह में किसका खून लगा हुआ है और मैंने तुम्हें मार दिया, मुझे माफ कर दो। फिर नेवला एकदम बेहोश हो रहा था। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर क्या हुआ पता है, फिर ना वो दौड़ करके, वहाँ के बैद जी थे, नेवले को ना वहाँ पे ले गई और बैद जी को दिखाया कि मैंने इसको ऐसे ऐसे कर दिया है, मैंने इसके ऊपर मटका पटक दिया है, मैं डर गई थी कि कहीं इसने मेरे सौरभ को घायल तो नहीं कर दिया। पर अंदर जाके बैद जी मैंने देखा तो ये तो सांप को काट के इसने मार डाला था और मैं नहीं चाहती कि मेरा ये प्यारा नेवला मर जाए। तो वैद जी, और मेरा सौरभ एकदम ठीक है, उसे कोई तकलीफ नहीं है, आप मेरे इस प्यारे से नेवले को बचा लीजिए ना। वैद जी ने उसको पूरा देखा, जल्दी से पूरा नेवला देखा तो देखा कि उसके पैर के ऊपर और उसके सर के ऊपर चोट लगी थी। फिर उन्होंने क्या किया, जल्दी से ना मटका जो सर पे टूट गया था ना, वहाँ पे उन्होंने कुछ लेप लगाया और अच्छे से पट्टी बांध दिया। और पैर को देखा तो पैर तो एकदम ही ऐसा टूट गया था। फिर वहाँ पे ना कुछ लकड़ी के जैसा लगा के ना प्लास्टर की तरह उसके पैर को भी बांध दिया और बोला इसको ना प्यार से कुछ खिलाइएगा, ठीक है। तो मालती ने ना लेकर के आई और कुछ दवा दिया, उसके मुंह में खिलाया। तो उससे ना उसको थोड़ा सा बेहोश जो वो हो रहा था ना, या वो मरने जैसा हो रहा था ना, थोड़ा थोड़ा उसको ठीक लगने लगा। फिर मालती उसको चिपका के, एकदम बच्चों की तरह चिपका के ना अपने साथ वापस घर लेकर के आई। और सौरभ जहाँ लेटा था ना, वहीं बगल में उसने अपने इस प्यारे नेवले को लिटाया। नेवला थोड़ी देर के लिए आँख खोलता, सब देखता और फिर आँख बंद कर लेता, लेकिन धीरे धीरे नेवले को ठीक लगने लगा। मालती ने नेवले की खूब सेवा की और इस तरह मालती ने, जैसे नेवले ने मालती के बच्चे की जान बचाई थी, मालती ने भी नेवले की खूब सेवा की और जितनी उसको तकलीफ थी ना, सब तरीके से मालती ने सेवा करके उस नेवले को बचा लिया। तो इस तरीके से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। यहीं पर ख़त्म करते हैं इस कहानी को। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को सुनाइएगा। इस चैनल को अब आप लोग लाइक कर लीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, ओके, बाय बाय।